दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग। दो अपडेट्स हैं साथियों। सबसे पहला जो अपडेट्स है वो बताने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग दो भर्तियों को लेकर के हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से भर्ती एजेंसी की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है। कैविएट का अर्थ क्या होता है, कौन सी भर्तियों पर है, वो सब कुछ बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों राजस्थान सहित 5 जो राज्य हैं देश भर के, हमारे जो 5 स्टेट हैं जिसमें चुनाव होने हैं नवंबर और दिसंबर के शुरुआती महीने में, उनमें आचार संहिता की जो डेट है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। तो वो डेट है 9 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। ठीक है, जो कयास लगाए जा रहे थे 15 के बाद 16 के बाद, तो हमने हर बार उस बात को लेकर के मना किया कि 15-16 तक तो आचार संहिता नहीं जाएगी, उससे पहले लग जाएगी। और वो डेट लगभग 9 तारीख फाइनल है कि उस दिन आचार संहिता का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद वो लग जाएगी। तो पूरी खबर क्या वो बता देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जो कैविएट लगी है वो आप लोग देखें। राजस्थान हाईकोर्ट में ये कैविएट लगाई गई है। कैविएट का एक अर्थ अगर सीधे शब्दों में अर्थ करें तो चेतावनी है। ठीक है, वार्निंग आप लोग इसे कह सकते हैं। अब ये वार्निंग क्या है कि दोस्तों जो भर्ती एजेंसी सिफू है उसके द्वारा और ये याचिका लगाई गई है, कैविएट रिट पिटीशन इसमें फिल की गई है। और इनका कहना है कि भाई जो हमने 1 तारीख को यानी कि 1 अक्टूबर को, आपको पता ही है दोस्तों, 2 लिस्टें आई थी। किसकी आई थी? एनीबॉडी हुई इज कंसर्न विद ऑर्डर नंबर, ये इन्होंने बताया कि भाई इस तारीख के तहत हमने ये जो रिक्रूटमेंट है उसकी लिस्ट जारी की थी। यानी कि 1 अक्टूबर को जो लिस्ट जारी की थी उसके अगेंस्ट इन्होंने ये जो है कैविएट दायर किया। अब दोस्तों कैविएट का अर्थ ये होता है चेतावनी। और चेतावनी किस बात की? मान लो कोई भी अभ्यर्थी, जैसे इसमें इन्होंने रेडियोग्राफर जो भर्ती है उसको लेकर के लगाई है और साथ में ओए को लेकर लगाई है, यानी कि ऑप्थेलेमिक असिस्टेंट को। किस लिए लगाई है कि मान लो इस भर्ती में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी मैटर को लेकर के हाई कोर्ट में जाए और स्टे की मांग करे या कोई भी ऐसा मैटर लेके जाए, तो उस पर कम से कम हाई कोर्ट जो है सरकार का पक्ष सुने और सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही कोई डिसीजन पर पहुंचे। तो ये यहाँ पर फिल की गई है जो 1 तारीख को आपको रिजल्ट आए थे उनके। और ये यहाँ पर पार्टीज हैं जो सरकार की तरफ से हैं। और इसमें बताया गया भाई कि कोई भी मैटर्स अगर सुना जाता है कोर्ट में तो उससे पहले सरकार का पक्ष यहाँ पे जाना जाए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि सिलेक्शन लिस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एंड असिस्टेंट रेडियोग्राफर अंडर द नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2023 रिलीज ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर अगेंस्ट विच DBSBC सिविल रिट पिटीशन अपील डिवीजन इज टू बी फिल्ड। ठीक है साथियों, तो ये है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भाई कोई कोर्ट जाए तो कोर्ट स्टे ना करे। लेकिन एक और सच आप लोग सुन लीजिए, जो कैविएट है ये भाई एक तरीके से पूरा सच नहीं है। कैविएट लगने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रियाओं पर स्टे हुए हैं, होते रहे हैं और होते भी रहेंगे। क्योंकि अगर भर्ती प्रक्रियाओं में कुछ गलत अगर हुआ है तो निश्चित तौर पर कैविएट के बाद भी स्टे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर गलत नहीं हुआ है तो सरकार का पक्ष जान लेता है कोर्ट और उसके बाद सीधे वो जो याचिकाएं लगती हैं उनको खारिज कर देता है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं जलनशील होते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे से नफरत जो करने वाले लोग होते हैं वो तो क्या करते हैं, जैसे भी कोई भर्ती आई और ये तो आपकी इस तरीके की बोनस की भर्तियां, तो इसमें तो बहुत सारे लोग चाहते ही नहीं है कि जिनका नंबर आ गया उनको जॉब्स मिले। तो लोग कोर्ट तो देखिए जाएंगे, चाहे नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट आएगी, चाहे ये रेडियोग्राफर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्ट जाने या जा चुके भी होंगे। तो उन्हीं से बचाने के लिए एक तरीके से सिफू ने, चिकित्सा विभाग ने अच्छा निर्णय लिया कि इस पर कैविएट लगा दी, ताकि कम से कम जो स्टे वगैरह की पॉसिबिलिटी है वो कम हो। हालांकि स्टे कैविएट के बाद भी आ सकता है। कैविएट कोई तोप नहीं होती कि भाई ये लग गई तो अब स्टे नहीं आएगा, बशर्ते अगर भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ जाला किया गया है, गलत सिलेक्शन किए गए हैं, या जो याचिकाकर्ता जो पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट गया है अगर वो पॉइंट्स सही निकलते हैं हाई कोर्ट के सुपरविजन में तो स्टे भी आ जाता है। तो इस तरीके से कैविएट को समझने की आवश्यकता है कि कैविएट हाँ बचाव है, लेकिन अगर गलत तरीके से किया गया है तो फिर कैविएट के बावजूद भी स्टे हो जाते हैं। ये बात मैंने हर एक वीडियो में बताई है, आज भी बता रहा हूँ कि कैविएट का अर्थ क्या है। कैविएट का अर्थ यही है कि सरकार का पक्ष सुना जाए। कोई भी डिसीजन कोर्ट अगर इन भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर के देता है तो सरकार का पक्ष सुने बगैर वो याचिकाकर्ताओं का फैसला ना करे, ये कैविएट है। दूसरा साथियों, ये जो कैविएट लगी है ये आप लोगों की रेडियोग्राफर में लगी है और आप लोगों की जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में लगी, इन 2 भर्तियों में। ठीक है,
इन 2 भर्तियों को लेकर के लगी है और ये सारी भर्तियों में कैबिनेट यहाँ पर फिल की जाएगी। जिस तरीके से लिस्ट आएंगी उस तरीके से कैबिनेट यहाँ पे फिल की जाएंगी। अब चुनाव की बात सुन लीजिए साथियों। देखिए 5 राज्यों में चुनाव को पर बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी है और इसमें बताया गया कि 9 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान संभव। ऐलान का मतलब है कि 9 तारीख को यहाँ पर बता दिया जाएगा कि इन 5 जो स्टेट्स हैं उनमें चुनाव कितने तारीख को होंगे। जिस दिन ऐलान होगा उसी दिन तुरंत आचार संहिता लागू हो जाती है। जिस तरीके से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, पीसी की जाएगी और जैसे ही पीसी खत्म होगा उसके तुरंत बाद से आचार संहिता लागू मान ली जाती है, लागू हो जाती है इलेक्शन कमीशन की पीसी के बाद से। तो 9 अक्टूबर की यहाँ पर जानकारी आ रही है कि 9 अक्टूबर को ऐलान किया जा सकता है चुनाव का। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम जो 5 स्टेट्स हैं इनमें चुनाव होने हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आचार संहिता है जो 10 से पहले लगनी है। सुबह भी वीडियो डाले थे, उसमें भी हमने बताया था कि 10 से पहले लग जाएगी। 8 या 9 की पॉसिबिलिटी हमने बताई थी। ये मीडिया में भी आप लोग खबर देख पा रहे हैं, इसमें भी 9 तारीख का कहा जा रहा है। यानी कि 10 से आगे किसी भी सूरत में जो है ये आचार संहिता है ये नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो अब 5 या 4 दिन का जो वक्त बचा है वो आप लोगों के पास है। भर्तियों को लेकर के लिस्ट वगैरह जो है आ ही जाएंगे आप लोगों की आचार संहिता से पहले। तो प्रोविजनल तो लिस्ट है, मुझे लगता है कि सभी भर्तियों की लगभग आ जाएंगी। बाकी बाद की जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। एक और यहाँ पर सवाल कल से बहुत सारा घूम रहा है बच्चों के दिमाग पर या मन में कि भाई सरकार ने ये कह दिया वो कह। देखिए साथियों, मैंने तो सुना नहीं वहाँ पे क्या आप लोगों को कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई सरकार अगर बदल गई तो इन भर्तियों का क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई बात ऐसी है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, भर्तियाँ जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से अगर कोई सरकार बदल भी जाएगी तो भी इसी तरीके से होंगी, नहीं बदली तो भी इसी तरीके से होंगी। भर्तियाँ इसी तरीके से होंगी, ना कोई वैकेंसी रद्द होगी, ना कुछ और होगा, ना पद कम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाकी आपके यार दोस्तों से सुन कर के अगर उनकी कई बातों को अगर मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब देने वाला हूँ नहीं। ठीक है, वीडियो में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चाहे सरकार बदले चाहे सरकार ना बदले। ठीक है, किसी की भी सरकार आए, ये मैं अगर यहाँ पे कहूँगा कि आप उसको वोट दे दीजिए तो वो गलत होगा, क्योंकि आपका वोट है, आप जिस मर्जी आए, बीजेपी को दे, कांग्रेस को दे, किसी को भी दे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर तुमको पोस्टिंग चाहिए तो कांग्रेस ही वापस आनी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। जिसको आपका दिल करे उसको वोट करें। ये चैनल किसी की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करने के लिए नहीं है कि भाई हम उसको दें। ठीक है, जो आपने सुना कल जो आंदोलन वगैरह कर रहा था नर्सिंग वालों ने, पैरामेडिकल वालों ने जो सुना, देखो आपने सुना होगा, उस पर मैं नो कमेंट्स। मैं इतना कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, भर्तियाँ चाहे अगली सरकार बदल भी गई, कोई दूसरी पार्टी की भी आ गई कांग्रेस के अलावा, तो भी भर्तियां इसी तरीके से पूरी होंगी, पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, उससे पहले भी पॉसिबिलिटी है, चुनाव आयोग वगैरह से परमिशन वगैरह जो भी कुछ होगा सबको सामने पता चल जाएगा आप लोगों को। इसको लेकर के ज़्यादा निराश नहीं होना और यारी दोस्तों से बात करना बंद कर दीजिए। ठीक है, विशेषकर महिला अभ्यर्थी ध्यान रखें, जिनको नहीं पता होता वही आपको कॉल करके कह देते अरे ऐसा हो जाएगा, वो सरकार आ गई तो वो ये कर देगी, वो आ गई तो ये कर देगी। किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, जो हमने कहा है वो बिल्कुल सच है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बाकी आप चिंता करेंगे तो भाई करेंगे, मेरे पास कोई और इलाज है नहीं, मैं जितना जानता हूँ उतना बता दिया। भर्तियाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करो कि यार चुनावी आचार संहिता के बीच ही नुक्तियाँ मिल जाए, जिस भी तरीके से हो सकता है जब भी, तो ये चीज़ है। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।